हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी की गई। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर जारी की गई है। एमपी स्टाफ नर्स से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी की गई है। तो क्या अपडेट जारी की गई है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट पे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, फिर इसके डाउनलोड सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे एक जारी की गई है। सूचना, नर्सिंग ऑफिसर्स स्टाफ नर्स विज्ञप्ति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष संविदा पर कार्यरत नर्सिंग हेतु आयु सीमा के संबंध में सूचना और 11/7/2023 की ये बड़ी अपडेट यहाँ पे आप सभी के लिए जारी की गई। 11/7/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पे एक जो वैकेंसी जारी की गई नर्सिंग ऑफिसर्स की स्टाफ नर्स, उसकी जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें जो है जो वैकेंसी निकाली गई थी न्यूनतम 5 वर्ष संविदा पर कार्यरत, यानी कि जिन्होंने 5 साल जो है कम से कम संविदा पर कार्यरत किया हो उनके लिए यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। अब वो नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, कब कहाँ है और कब जारी की गई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे आपको वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई सबसे पहले इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या जारी किया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 11/7/2023। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि कार्यालय अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा द्वारा नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के हेतु प्रदेश में संविदा पर, जिसमें कि आप देख सकते हैं न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त रहा हो, यानी कि जिन्होंने 5 साल तक कम से कम संविदा पर कार्य किया हो। नियुक्त कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्त करने हैं तो निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। विज्ञप्ति क्रमांक संख्या 2592 नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2023 विदिशा दिनांक 16/5/2023 जारी की गई थी। तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन बताई गई है कि एक नोटिफिकेशन जो 16/5/2023 जारी की गई थी और नोटिफिकेशन नंबर ये है जिसमें कि आप लोगों से नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जो जिन्होंने कम से कम 5 साल संविदा पे कार्य किया हो। और ऐसे ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे जिनको यहाँ पे ये सभी कैंडिडेट अगर परमानेंट वैकेंसी अपने को परमानेंट करना चाहते हैं और कम से कम 5 साल का काम कर चुके हैं संविदा की पोस्ट पे तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई थी। अब यहाँ पे पहले इसमें जो चेंजेस हुआ है वो यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे कितने पद थे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित बिंदु क्रमांक संख्या 6 में आयु सीमा हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग प्रशासन मंत्रालय का पत्र क्रमांक संख्या इतना, डेट इतने के अनुसार संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। यानी कि जो संविदा कैंडिडेट है जो कि एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो या हो चुका हो, ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्त का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यानी कि यहाँ पे एज लिमिट में छूट की गई है। जो भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको लग रहा था कि यहाँ पे जब भी आपको एज बताएंगे जब आगे नोटिफिकेशन में, उसमें यहाँ पे छूट दी गई है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे 55 साल तक जो है एज लिमिट कर दी गई है। एज लिमिट अब यहाँ पे 55 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अब ये जो वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं के अनुसार, ठीक है, 55 साल एज लिमिट कर दी गई है। तो इस जो वैकेंसी निकाली गई थी इसके जो अनुसार इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र दिनांक 26 जुलाई 2023 तक सायं 5 बजे तक शासकीय कार्य दिवस में कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की आवक शाखा में जमा करा सकेंगे। उक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित से सेवा शर्तें एवं नियम यथावत लागू रहेंगे। आवेदन पत्र केवल स्वयं द्वारा एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही मान्य किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से आवेदन इस वैकेंसी के लिए पुनः मांगे गए हैं।
एज लिमिट बढ़ाने के बाद यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए जो है 26 जुलाई तक का आपको टाइम दिया गया है। 26 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। और कहाँ पे आवेदन भेजना है? कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की आवक शाखा में आपको आवेदन सबमिट करना है। और आप सेल्फ वहाँ पे जाकर सबमिट कर सकते हैं, डाक द्वारा या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा वहाँ पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिया गया है उक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों के विरुद्ध पूर्व में जिन उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इससे पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है इस पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब लेकर चलते हैं आपको वो नोटिफिकेशन की तरफ जो कि पुरानी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई थे 16/5/2023। इस पर हम आपको लेकर चलते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर जो है इस पर हम लेकर चलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए। इसी डाउनलोड सेक्शन में आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं डेट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे जो जारी किए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं 18/5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई थी जो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स भर्ती सूचना 16/5/2023। इसको यहाँ से आप डाउनलोड करें। इस नोटिफिकेशन को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है 16/5/2023 और नोटिफिकेशन नंबर 2592 यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सूचना यहाँ पे जारी की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले वैकेंसी टेबल क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी जारी की गई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं पदनाम जो है कौन सी पोस्ट है तो संविदा है तो आरक्षित महिला स्टाफ नर्स के रिक्त पद यहाँ पे मांगे गए थे। 44 पद यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी और ये जो वैकेंसी निकाली थी ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो 44 पद रहेंगे इस पर जो है आप तभी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने संविदा आवेदक न्यूनतम जो है 5 वर्ष तक संविदा कर्मी के रूप में कार्य किया हो कम से कम, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी का बाइफर्केशन है। अनारक्षित में 7 और 2 भूतपूर्व सैनिक, 1 दिव्यांग, टोटल 10 पोस्ट है। EWS में टोटल बात करें तो 8 पोस्ट है। SC में 5 पोस्ट है। ST में 14 पोस्ट है और OBC में 7 पोस्ट है। टोटल इस तरह से बात करें तो 44 पद यहाँ पे रहने वाले 44 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। अब इसके लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट थी वो आप देख सकते हैं। जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 6/6/2023 रखी गई थी और अभी इसको बढ़ा के जो है 26 जुलाई कर दिया गया है। तो 26 जुलाई कर दिया। 6/6/2023 पहले इसकी लास्ट डेट थी, अब इसको बढ़ा के 26 जुलाई कर दिया। तो 26 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक इस पोस्ट के लिए जिन्होंने आवेदन किया था 6/6/2023 तक उनको यहाँ पे आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें अभी आपको बताएंगे एज लिमिट कितनी थी। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लें। तो क्वालिफिकेशन आपकी जो रहेगी अभ्यर्थी जो है 10+2 जो होना चाहिए, यानी कि इंटर जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर शासकीय नर्सिंग BSc यानी कि BSc नर्सिंग अथवा ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए। BSc नर्सिंग BBBSc किया होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। परिचारिका का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। और केवल संविदा कर्मी हो तो संविदा जो कर्मी होंगे संविदा आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक मध्य प्रदेश संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त रहा। अब वो एक जगह नियुक्त रहा हो या 2 जगह नियुक्त रहा हो, एक से अधिक जगह पे भी नियुक्त रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको अभी जो नोटिफिकेशन जो सर्कुलर जारी हो उसमें आपको बता दिया गया है। तो ये हो गई आपकी इन क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे बात कर लें एज लिमिट की तो वेतनमान आपका 28,700 रुपये रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे नीचे दी गई थी। सबसे पहले एज लिमिट जो रखी गई थी आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 से 40 साल रखी गई थी। 18 साल न्यूनतम और 40 साल मैक्सिमम रखी गई थी। SC ST और OBC और जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 45 साल रखी गई थी। अब इसको फाइनली बढ़ा के 55 साल तक कर दिया गया। तो 55 साल तक का आप अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका सबसे पहली मेन ज़रूरी बात यह है कि आपका संविदा पर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे पहले इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जो है एज लिमिट। उसके बाद अब यहाँ पे आपको बता दें जो इसका आवेदन शुल्क रहेगा वो आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग यानी कि UR कैटेगरी है तो 1,000 रुपये रहेगा। अनुसूचित जनजाति SC ST OBC ठीक है। उसके बाद EWS और डिस्ट्रिक्ट रीजन जो भी कैंडिडेट्स PW इनके लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। अकाउंट डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। अकाउंट डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट होल्डर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नगर पालिका प्रांगण,
मेन मार्केट विदिशा ब्रांच, अकाउंट नंबर यहाँ पे बता दिया गया, IFSC कोड वगैरह सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आवेदन आपको जो भेजना है वो आपको पता है। आवेदन कहाँ पे भेजना है? कार्यालय अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की आवक शाखा में जमा करा सकेंगे। शाम के 5 बजे तक 26 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 26 जुलाई तक आपको आवेदन करना है और वो भी आपके जो कार्य दिवस होंगे उसी में, मतलब शासकीय कार्य दिवस जो होंगे उसी में, आपको छुट्टी वाले दिन वहाँ पे जाके सबमिट नहीं करना है। और जो आवेदन आप भेजेंगे आप सेल्फ जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप खुद जाके वहाँ पे जमा कर दें या फिर आप डाक द्वारा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा यहाँ पे भेज सकते हैं आवेदन। तो आवेदन भेजने का पता वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हत्या निहत्या दी गई नोटिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का प्रारूप आपको लास्ट में दिया गया है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको आप डाउनलोड कर ले। यहाँ से आपको आवेदन पत्र का जो है फ़ोटो वगैरह लगाना होगा। पोस्ट का नाम दिया गया है, फीस वगैरह इनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे जो आप फीस सबमिट करेंगे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के नाम से, उसके नाम के जो है नाम से रसीद जो मिलेगी आपको, वो रसीद भी आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा। अगर आप रसीद नहीं संलग्न करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया या कोई अन्य ऑनलाइन विकल्प अपनाकर शुल्क जमा कर रसीद की प्रतिलिपि, यानी कि आपने अगर ऑफलाइन सबमिट किया है, चालान के द्वारा जमा किया है, या फिर आपने ऑनलाइन फीस सबमिट की है, जो भी सबमिट किया उसकी रिसिप्ट आपको लगाना होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे दिया, इसको फिल करके आप 26 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। एज लिमिट बढ़ाकर 55 ईयर्स कर दी गई, 55 साल कर दी गई है। तो 55 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो 5 साल कम से कम जो है मिनिमम जो है आपका 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए संविदा पर। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी वो चाहे एक जगह पर हो या एक से अधिक जगह पे आपने किया हो। तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।